बैठा है। सूरज ढलने लगा था और शहर पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी थीं। ये वह समय था जब दिन की हलचल धीरे धीरे शांत हो जाती है और रात की चुप्पी अपना असर दिखाने लगती है। नेहा और प्रिया के घर वापस जाने का समय हो गया था। वे दोनों अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ घर की ओर बढ़ रही थीं, जैसे हर दिन की तरह। उन्होंने अपने परिवार वालों से वादा किया था कि वो जल्दी वापस आएंगी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में उत्साह, क्योंकि वे जानते थे कि घर पर उनका इंतजार हो रहा है। वो अपनी कंचे की खेल खत्म करने के लिए बेताब थीं। खेल का आनंद और दोस्तों के साथ बिताए पल उनके लिए अनमोल थे। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, वैसे वैसे उनकी हंसी भी गायब होती गई। अंधेरा बढ़ने के साथ ही खेल का मैदान भी सूना होने लगा। नेहा और प्रिया गायब हो गईं। उनके अचानक गायब होने से सब हैरान और परेशान हो गए। उनके परिवार वालों के फोन का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दहशत फैल गई। हर कोई उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरा मोहल्ला, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब डर के साए में डूब गया। हर गली, हर कोना अब उदासी और चिंता से भरा हुआ था। नेहा और प्रिया की मासूमियत और उनकी हंसी अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं। उनके गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। माओं ने अपने बच्चों को और कस के पकड़ लिया। पिताओं ने मिलकर खोजी दल बनाए। हर नुक्कड़, हर गली, हर जगह ढूंढा गया। सबके मन में एक ही सवाल था, नेहा और प्रिया कहाँ हैं? घंटे बीतते गए और रात नींद उड़ा ले गई। हर पल के साथ उम्मीदें टूटती गईं। उनकी गैर मौजूदगी का बोझ सबके दिलों पर भारी पड़ रहा था। मोहल्ले वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेबस तलाश जारी रखी, किसी चमत्कार की प्रार्थना करते हुए। सुबह हुई, लेकिन आकाश में मानो गम के रंग बिखरे हुए थे। तलाश जारी रही, लेकिन शुरुआती उम्मीद अब निराशा में बदल चुकी थी। कुछ बुरा होने की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। क्या कोई उन लड़कियों को ले गया था? ये सोचकर ही सबकी रूह कांप गई। हवा में डर और घुटन घुल गई थी। मोहल्ला, जो कभी इतना जीवंत था, अब एक साझे दुख से जुड़ा हुआ था। उनकी मासूम हंसी की जगह एक दर्दनाक खामोशी ने ले ली थी। जब सारी उम्मीदें खोने लगीं, तो एक किरण जाग उठी। ये किरण एक नई शुरुआत का संकेत थी, एक नई उम्मीद की। नदी किनारे खेल रहे कुछ बच्चों को कुछ अनोखा दिखाई दिया। वे खेलते खेलते अचानक रुक गए और ध्यान से देखने लगे। एक चमकीला दुपट्टा, नेहा का दुपट्टा। ये दुपट्टा उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुराग था, जो उन्हें नेहा तक पहुंचा सकता था। इस खोज ने खोजी दल में मानो एक नई ऊर्जा भर दी। सभी के चेहरों पर एक नई चमक आ गई थी, जैसे उन्हें एक नई दिशा मिल गई हो। क्या यही वो सुराग था जिसका उन्हें इंतजार था? क्या यह दुपट्टा उन्हें नेहा तक पहुंचा सकता था? सभी के मन में यही सवाल गूंज रहा था। पुलिस को फौरन मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। नदी के किनारे हर जगह बारीकी से जांच की गई। हर कोने, हर झाड़ी को ध्यान से देखा गया, ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। उम्मीद, जो पहले एक टिमटिमाते हुए अंगारे की तरह थी, अब थोड़ी तेज होने लगी थी। सभी के दिलों में एक नई आशा जाग उठी थी। मोहल्ले वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक अच्छे नतीजे की प्रार्थना करते हुए। हर कोई नेहा की सलामती की दुआ कर रहा था और एक सकारात्मक खबर का इंतजार कर रहा था। पुलिस हर सुराग और कही गई बात की जांच करते हुए अथक प्रयास कर रही थी। जांच उन्हें पास के एक वीरान मकान तक ले गई। एक ऐसी जगह जहां बच्चे अक्सर एक दूसरे को जाने की हिम्मत करते थे। रहस्य से भरी एक जगह। अंदर एक दिल दहला देने वाली खोज हुई। नेहा का फोन। आखिरी संदेश भेजा गया था, एक अनजान नंबर से। पुलिस को पता था कि वे करीब पहुंच चुके हैं। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। यह रहस्यमय संदेश भेजने वाला कौन था? वो अनजान नंबर इस रहस्य को सुलझाने की चाबी बन गया। यह नंबर एक नौजवान का था, जो उस मोहल्ले का नहीं था। लड़कियों के गायब होने के दिन उसे पार्क के पास घूमते देखा गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मोहल्ले वाले सन्न रह गए। उस आदमी ने मिठाई का लालच देकर लड़कियों को फुसलाया था। वह उन्हें उस वीरान मकान में ले गया था। उसकी नीयत खराब थी। इंसाफ होगा। मुकदमा जल्दी ही खत्म हो गया। न्याय की प्रक्रिया ने अपना काम किया।
और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सबूत पर्याप्त थे। हर एक टुकड़ा, हर एक गवाही ने सच्चाई को उजागर किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। आदमी को दोषी पाया गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन कानून ने अपना काम किया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह सजा उसके अपराधों का परिणाम थी और न्याय की जीत थी। इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे। मोहल्ले के लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन दर्द अभी भी ताजा था। मोहल्ला हमेशा के लिए बदल गया था। वह जगह जो कभी खुशियों से भरी रहती थी, अब खामोश हो गई थी। बच्चों की हंसी जो अब खो चुकी थी, उसकी याद अब एक दर्द देती थी। वह हंसी जो कभी इस मोहल्ले की पहचान थी, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। फिर भी जिंदगी चलती रही। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन दिलों में एक खालीपन था। मोहल्ले वालों ने इस दुखद घटना से उभरते हुए एकता में ताकत पाई। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर इस दर्द को सहा। नेहा और प्रिया की याद एक रोशनी की किरण बन गई। उनकी यादें अब एक प्रेरणा बन गई थीं, जो सभी को एकजुट करती थीं, जो हमें मासूमियत की कद्र करना और बुराई के खिलाफ लड़ना सिखाती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए खड़ा रहना चाहिए।